हेलो दोस्तों। आज एक बार पुनः हम लोग पठन पाठन के इस कार्यक्रम में जनवरी नाइट के पार्ट 4 के शेष आधे हिस्से को देखेंगे। और आज ये मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, पर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। सो आप लोग थोड़ी सी तल्लीनता के साथ और प्रयत्न के साथ इस थोड़े से लंबे वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4 को। सो जनवरी नाइट पार्ट 4 के आधे हिस्से की चर्चा हम लोग करेंगे। जनवरी नाइट पार्ट 4 अंतिम भाग ये है और इसका हम आधे की चर्चा इसके पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। प्रेमचंद साहब, जिनका बचपन का नाम धनपत राय था, he shouted at the top of his lungs। हाँ, हल्कू पिछले चर्चा में आपने देखा कि हल्कू जो है एसएस के पास ही बैठा रह जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो वहां से उठ करके और खेत की तरफ जाए जहां की उसने जबरा को जाते हुए देखा है। तो जाता नहीं है और वहीं से बैठे बैठे वो जोर से आवाज लगाता है, जबड़ा को पुकारता है। He shouted, हल्कू shouted at the top of his lungs, हिलो हिलो हिलो, है ना, हिलो हिलो हिलो। सो हिलो हिलो कह करके जब हल्कू वहीं एसएस के पास बैठा हुआ जोर जोर से आवाज लगाता है। जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, और जबरा क्या करता है, पुनः जोर से आवाज लगाने लगता है, वो भौंकने लगता है। जबरा स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। There were animals eating his field just when the crop was ready। वे जानवर जो थे ठीक उसी वक्त उसके खेत में आ चुके थे जब हल्कू का फसल पूर्णतः तैयार था। पूर्णतः उसकी फसल की हार्वेस्ट करने की तैयारी हल्कू कर रहा था कि अब फसल मेरा तैयार हो गया है, तो इन्हें अब मैं अच्छे से काट करके संजो करके अपने घर ले आऊं। तभी क्या होता है, एनिमल्स उसके खेत में चले आते हैं और उसके फसल को पूर्णतः बर्बाद कर देते हैं। और हल्कू बेचारा चाह करके भी अपनी जान को सलामत रखने की इच्छा रखते हुए अपने खेतों की तरफ नहीं जाता है। So there were animals eating his field just when the crop was ready। ठीक उसी वक्त जानवर उसके फसलों को खा रहे थे जब वह बिल्कुल तैयार था, उसके फसल बिल्कुल ही तैयार थे। What a fine crop it was। वाओ, कितना अच्छा यह फसल था, है ना। What a fine crop it was। बहुत ही अच्छा फसल हुआ था हल्कू का। And these cursed animals were destroying it। और ये नीलगाय जो उसके खेतों में आ चुके थे, ये अभिशापित एनिमल्स जो हल्कू के लिए अभिशापित ही थे, क्योंकि बेचारा इतना मेहनत करके इतनी ठंड काट करके अपने फसल को उगाया है और उसके लिए ये कर्स्ड एनिमल्स, ये जो अभिशापित एनिमल उसके लिए उसके खेत में घुस आए हैं, ये उनके फसल को बर्बाद कर रहे थे, है ना। एंड दीज कर्स्ड एनिमल्स वर डिस्ट्रॉइंग इट with a firm resolve, with a strong decision, firm, a strong
resolve, decision. So with a firm resolve, he got up and took a few steps. जाना चाहता है, जाता नहीं है, फिर भी बेचारा प्रयास करके, दृढ़ निश्चय करके उठता है और ज्यों ही कुछ कदम ही लेता है कि हाँ, और कुछ कदम लेता है. With a firm resolve, he got up and took a few steps. But लेकिन ज्यों ही उठता है दृढ़ संकल्प के साथ, नहीं अब हमें अपने खेतों की तरफ जाना चाहिए, जैसे ही कुछ कदम चलता है क्या होता है? But suddenly a blast of wind pierced him with a sting like a scorpion's, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. लेकिन जैसे ही बेचारा उठ करके जाता है, हवा का एक तेज झोंका इस भांति उसे टच करता है कि मानो उसके शरीर में बिच्छू की दंश की भांति वो चुभ गया हो। और हल्कू क्या करता है बेचारा, हिम्मत हार करके पुनः उसी गर्म एसिस के पास जाकर के बैठ जाता है और उन बुझे हुए एसिस को उकसाता है और अपने चिल्ड बॉडी को, ठंडे बिल्कुल ठंडे शरीर को पुनः बेचारा गर्म करने लगता है। ऐसी हालात हल्कू की हो चुकी है ना। बट लेकिन सडनली अ ब्लास्ट ऑफ विंड पियर्स्ड हिम, अचानक क्या होता है, ब्लास्ट क्या कहते हैं, हवा के तेज झोंके को। और चूंकि बर्फीली हवा बह रही थी, तो बर्फीली हवा जब उसके शरीर को टच करती है तो मानो हल्कू को ऐसा लगता है कि मानो बिच्छू का दंश ही उसके शरीर में चुभ गया हो, है ना। सडनली अ ब्लास्ट ऑफ विंड पियर्स्ड हिम, पियर्स में चुभ जाना, हिम विथ अ स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियंस, जैसे बिच्छू का दंश किसी के शरीर में जब लगता है तो उसे पूर्णतः बेचैनी हो जाती है, पूर्णतः वो कष्ट में आ जाता है। ठीक उसी भांति हल्कू के साथ ये सारी घटनाएं घट रही है। एंड सो दैट ही वेंट बैक एंड सैट अगेन बाय द एक्सटिंग्विश्ड फायर, और क्या होता है बेचारा हल्कू पुनः बुझे हुए राख के पास जाकर के बैठ जाता है। एंड और stirred up the ashes to warm his chilled body, और अपने उस ठंड बर्फ जमे हुए शरीर को गरमाने के लिए उस एसेस को उकसाने लगता है, हल्का फूंक मारता है ना। जबरा was walking his lungs out, दूसरी तरफ जबरा जो अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार है, अपने मालिक की फसलों की रखवाली करने के लिए वो जोरों से आवाज लगा रहा है, खेतों में बहुत जोर जोर से भौंक रहा है ना। जबरा was walking at his lungs out, the Nilgai were devastating his field, and Halku went on sitting peacefully near the warm ashes, है ना। सो एक तरफ जहां हल्कू वहीं आग के पास बैठ जाता है, नीलगाय उसके खेतों को एकदम बर्बाद करने में लगा हुआ है, उसके फसलों को चरने में लगा हुआ है। The Nilgai were devastating his field, and Halku bent on sitting peacefully near the warm ashes. हल्कू क्या करता है बेचारा, एकदम थक करके, मान करके, हार करके, ना जाने की चाहत रखते हुए फिर भी बेचारा नहीं जा पाता है, और वहीं आराम से शांतिपूर्ण ढंग से मन में एकदम संतुष्टि के साथ आग के पास बैठे हुए अपने शरीर को गर्म करता है और गर्म करने में लग जाता है। So Jabra was walking his lungs out. The Nilgai were devastating his field, and Halku went on sitting peacefully near the
warm ashes. His drowsiness held him motionless as though with ropes. है ना? हल्कू की ऊंघ जो है, सुस्ती उसे बिल्कुल ही मोशनलेस कर दिया था, बिल्कुल गतिहीन बना दिया था, बिल्कुल ही शिथिल कर चुका था। हल्कू चाहते हुए भी बेचारा ऐसी स्थिति में है कि भगवान न करे किसी के साथ अब ऐसी स्थिति आए, है ना? जैसे कृष्ण भगवान क्या बोले थे, याचना नहीं अब रन होगा जीवन, जैया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूप पर बाण प्रखर, फन शेष का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, है ना? सो वही स्थिति है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम किसानों के लिए और किसान के परिवार से बिलोंग करने के नाते कि हे भगवान, किसानों की ऐसी दुर्दशा तो होनी ही नहीं चाहिए। ये एक हमारा क्या सब्सक्राइबर है, उसने बहुत ही लिखा था, एक कमेंट किया था कि बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो बिल्कुल सही बात है, किसान की लाइफ जो है बियॉन्ड इमेजिनेशन ही होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि किसान एक जुआ है, सो हल्कू इस जुए को जूझ रहा है ना? और ऐसी स्थिति अब भी किसी के साथ ना है, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है कि आप सदैव किसानों के प्रति उससे लगाव लगा करके रखिए। सो his drowsiness held him motionless as though with ropes. उसकी ऊंघ, उसकी सुस्ती बिल्कुल ही उसे शिथिल बना चुकी थी। Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warmed ground near the ashes. अपनी चादर ओढ़े हुए हल्कू उसी वार्म एसेस के पास ग्राउंड पर ही सो जाता है। बेचारे की ऐसी स्थिति है, सोना चाहता है, नींद आती है नहीं, है ना? एकदम लाचार। एक दिन लोग जब जग जाते हैं तो कहते हैं कि बाप रे बाप, एकदम बहुत नींद आ रहा है ना? उजगी बर्दाश्त नहीं होता है। और ना जाने हल्कू कितने दिन इस स्थिति में काटे होंगे। सो सुस्ती और ऊंघ के कारण बेचारा वहीं शिथिल हो जाता है और अपनी चादर लपेटे हुए, चादर को ओढ़ते हुए वहीं वार्म एसेस के पास, जो वहां का थोड़ा सा ग्राउंड गर्म हो जाता है, वहीं पे ये सो जाता है, इसे नींद आ जाती है। Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warm ground near the ashes. When he woke up in the morning, जब वे हल्कू सुबह जगता है, when he woke up in the morning, the sun was high, दिन काफी चढ़ चुका था, and मुन्नी was saying, उसकी बीवी आ चुकी थी खेत पे, है ना? कि आखिर आज ऐसा हुआ क्या है कि दिन चढ़ चुका है और हल्कू अब तक घर नहीं आया है। लोगों को चिंता होने लगती है अपने परिवार के प्रति। सो बीवी जो है अपने पति की चिंता करते हुए खेतों पे आ जाती है और क्या कहती है, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे? क्या एकदम बिल्कुल लग रहा है कि आज दिन भर सोए हुए ही रहे? डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे? You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. ताना भी मार रही है ना? क्या करे हल्कू बेचारा। कहती है बीवी की, डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दिन भर सोए ही रहो, है ना? डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे? यू केम आउट हियर एंड हैड अ फाइन टाइम, यहाँ चले आए, तुम्हें बिल्कुल एकदम समय भी पर्याप्त मिल गया, और जहां दूसरी तरफ नीलगाय हमारे खेतों को पाट रहा था, वहीं तुम आराम से सो रहे थे, है ना? So you came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. एकदम पूरे खेतों को पाटा जा रहा था और तुम आराम से मतलब अपना नींद ले रहे थे, ऐसी उसकी बीवी बोल रही है।
हल्कू got up and said, तब जाकर के हल्कू जगता है और क्या बोलता है? हल्कू बोलता है अपनी बीवी से, Then you have just come from the field. तब इसका मतलब यह है कि तुम अपने खेतों से आई हो अभी यहाँ पे, है ना? Then you have just come from the field. तुम अभी अभी खेतों से ही यहाँ आई हो. Yes, it's all right. हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा खेत जो है, मेरा खेत जो है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है. And you could sleep like that. और तुम भी अब इसी भांति सो सकती हो, है ना? Why did you bother to put up the shelter anyway? तुम्हें शेल्टर की चिंता क्यों होती थी, है ना? Put up मीन्स क्या होता है? रात किसी स्थान पे कहीं पे गुजार लेना. So why did you bother to put up the shelter anyway? हल्कू sought an excuse. और तब जाकर के देखता है कि अब ज्यादा स्थिति गड़बड़ाने की डर से बेचारा एक बहाना सोचता है, एक उपाय सोचता है. So हल्कू sought an excuse. I nearly died and just managed to get through the night. So हल्कू क्या कहता है? I nearly died. हम तो मर ही चुके थे रात को, है ना? I nearly died and just managed to get through the night. किसी तरह से रात को झेले हैं, रात गुजारे हैं, रात बिताए हैं. And you worry about your crop. जहां हम मर करके बचे हैं, किसी तरह से हम रात गुजारे हैं, वहीं तुम अपने फसल की परवाह कर रही हो, है ना? तुम्हें अपनी फसल की ही चिंता है. I had such a pain in my belly, I can't describe it. रात में जो मैं पीड़ा अपने पेट में सहा हूं, इसे मैं कैसे बताऊं? मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं, इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं. ऐसी पीड़ा मुझे रात में मेरे पेट में हुई है ना? सो हल्कू बेचारा बहाना कर रहा है कि अगर जो हम चुपचाप रह गए तो बीवी और झल्ला झल्ला करके मेरा सर और खा जाएगी, पका देगी. Then the two of them walked to the edge of their land. और इतना के बाद जो होता है, हल्कू जब कहता है मेरी हालात खराब थी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा भयंकर दर्द था, मैं किसी तरह से आकर के यहाँ अपनी रात गुजारी है. इतना कहने के बाद दोनों पुनः क्या अपने खेत की ओर चलते हैं, है ना? Then the two of them walked to the edge of their land. He looked the whole field. और हल्कू एकदम अपना पूरा खेत देखता है, चारों तरफ नजर घुमा घुमा करके जा करके अपने खेतों को देखता है, विजिट करता है. He looked the whole field. He looked the whole field. It had been trampled and Jabra stretched out underneath the shelter as though he were dead. खेतों में जाकर के देखता है, पाता है कि उसके खेतों को पूरी तरह पैरों से रौंद दिया गया है, कुचल दिया गया है. He looked the whole field had been trampled. देखने के बाद क्या पता चला? उसके पूरे खेत को खून से, जानवरों के खून से जो कुचल दिया जाता है, उसके खेत को, उसके फसलों को ट्रैम्पल्ड कर दिया गया था. एंड जबड़ा वाज स्ट्रेस्ड आउट. जबड़ा पूरी तरह से एकदम फैल करके बेचारा ठंड में उसकी हालात खराब हो चुकी थी. सो जबड़ा वाज स्ट्रेस्ड आउट अंडरनीथ द शेल्टर एज दो ही वर डेड. मानो ऐसे वो पड़ा हुआ था, मानो कि जबड़ा की मृत्यु हो गई हो, वो मर गया हो. 2-3 लाइन और हैं जिसकी चर्चा अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और इसके साथ ही मैं इस चैप्टर में जितनी सारी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, मैं उनको भी आपके पास लाने का प्रयास करूंगा. तो इतने के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. थैंक यू, बाय बाय.